दोस्तों क्या होगा अगर आपने अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक को फ्यूल से फुल करवा के कुछ दिनों के लिए गाड़ी को रख दिया है, ये सोच के कि कुछ दिनों के बाद मुझे टूर पे जाना है। जब आपका टूर पे जाने का टाइम आ गया और आपने अपनी गाड़ी को निकाला और जैसे ही उस अपनी गाड़ी को सेल्फ दिया और वो आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ, आपने दोबारा सेल्फ दिया, तीसरा सेल्फ दिया, फिर भी आपका गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ। लास्ट में आपने थक हार के अपना गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है उसको चेक किया, फ्यूल का लेवल को चेक किया, तब आपको जाकर पता चलता है कि आपके टंकी में फ्यूल है ही नहीं। ऐसे में आपके मन में क्या ख्याल आएगा? पहला ख्याल तो आपके मन में ये आ सकता है कि किसी ने फ्यूल को चोरी कर लिया है आपकी गाड़ी से। लेकिन फिर भी अगर आपने अपनी गाड़ी को फुल सिक्योरिटी में रखा था, तब आपके मन में क्या ख्याल आएगा? तब तो आप ये सोचते ही रह जाएंगे और आपको ये सवाल का जवाब ही नहीं मिलेगा कि आखिर फ्यूल गया कहाँ। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका गाड़ी का फ्यूल टैंक जो है वो रखे रखे खाली हो जाए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। और आज का इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है और आप इसे कैसे रोक सकते हैं। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इन सवालों का जवाब जो है वो लास्ट तक मिल जाए। और ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और हमारे चैनल पर नए हैं, वो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। सब्सक्राइब कीजिए टेक फॉर सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए। तो आज का टॉपिक हमारा इमिशन कंट्रोल सिस्टम से है, जिसके द्वारा हम लोग व्हीकल का ओवरऑल पोल्यूशन को काफ़ी हद तक कम करते हैं, जिसका नाम है इवैप सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म होता है इवैपोरेटिव इमिशन कंट्रोल सिस्टम। पहले के गाड़ियों में दोस्तों इवैप सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से पहले के गाड़ियों से ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता था। पेट्रोल एक फ्यूल है जो नेचर में वोलाटाइल होता है। तो ऐसे में पहले के गाड़ियों में जब हम लोग पेट्रोल को अपने गाड़ी में डाल के रखते थे तो वो धीरे धीरे 24 घंटा जो है वो लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में चेंज होते रहता था, और वेपर फॉर्म में चेंज होके जाके वो एटमॉस्फेयर से जाके मिल जाता था, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन क्रिएट ज़्यादा होता था। और आपको ये भी पता होगा कि पेट्रोल में जो है वो कुछ टॉक्सिक गैसेस भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और ये गैस जो है वो बिना जले वेपर फॉर्म में चेंज होके जाके डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से मिल रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा होगा एटमॉस्फेयर में। तो ऐसे में इस चीज़ को रोकने के लिए एक सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया गाड़ियों में, जिसका नाम है इवैप सिस्टम, जो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। हम लोग आज के इस वीडियो में ये जानेंगे कि इवैप सिस्टम जो है वो कैसे गाड़ी में काम करता है, क्योंकि इस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सका। तो अब के गाड़ियों का बात करें तो अब के गाड़ियों में जो है वो इवैप सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसमें होता यह है कि जब पेट्रोल जो है वो वेपर फॉर्म में चेंज होता है तो उसको दोबारा से इवैप सिस्टम क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है लिक्विड फॉर्म में। और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इवैप सिस्टम जो है उस लिक्विड फॉर्म का जो फ्यूल है उसको इनलेट मनीफोल्ड में दोबारा से भेज देता है। और इस तरह से हम लोग का फ्यूल जो है वो वेस्टेज होने से भी बच जाता है, और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन जो जनरेट होता है इसकी वजह से वो भी रुक जाता है। तो दोस्तों आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने इवैप सिस्टम का पूरा डायग्राम बना के रखा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इसमें जितने भी पार्ट्स हैं उनका क्या क्या काम है। उसके बाद में हम लोग ये जानेंगे कि इवैप सिस्टम काम कैसे करता है व्हीकल्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहला है फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक का काम है फ्यूल को स्टोर करके रखना। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा सील्ड कैप। सील्ड कैप की मदद से ही हम लोग फ्यूल को इस फ्यूल टैंक में फिल करते हैं। सील्ड कैप को लगाने का कुछ तरीका होता है, आइए वो भी जान लेते हैं। सील्ड कैप को जब आपने खोला और यहाँ पे फ्यूल टैंक में फिल करने के बाद जब आप सील्ड कैप को लगाते हैं तो इस तरह से लगाएं कि ये पूरी अच्छी तरह से लॉक हो जाए। आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये अच्छे से लॉक हुआ है या नहीं? तो इसके लिए इसे आप तब तक टाइट करें, तब तक इसे आप क्लॉकवाइज घुमा के टाइट करें जब तक कि एक क्लिक का आवाज़ ना आपको सुनाई दे। अगर सील्ड कैप आपने अच्छा से नहीं लगाया तो ये इवैप सिस्टम जो है वो फेल्योर हो जाएगा, वो अपना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो फ्यूल वेपर फॉर्म में चेंज होंगे वो तो डायरेक्टली इसी सील्ड कैप से बाहर निकल जाएंगे। तो फ़ायदा क्या होगा फिर? उस वेपर फॉर्म में जो फ्यूल था उसे हम लिक्विड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे इस सिस्टम की मदद से, और कैसे हम उस फ्यूल का दोबारा से यूज़ करेंगे? तो इसीलिए इस कैप को अच्छी तरह से लगाना बहुत अनिवार्य है। फ्यूल लेवल इंडिकेटर। फ्यूल लेवल इंडिकेटर का कनेक्शन जो है वो ईसीएम से होता है। ये ईसीएम को ये सूचना देता है कि फ्यूल टैंक के अंदर कितना अमाउंट में फ्यूल अभी बाकी है। यूँ कह लीजिए तो ये फ्यूल का लेवल को इंडिकेट करता है।
और ये सूचना जो है वो ECM को देता है और ECM फर्दर हम लोग को डिस्प्ले में इसी चीज़ को दिखाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे फ्यूल टैंक प्रेशर सेंसर। ये टैंक का प्रेशर को सेंस करके इस सूचना को ECM तक पहुँचाना, और ECM जो है इसी चीज़ को हम लोग को डिस्प्ले में दिखाता है। इससे हम लोग दो चीज़ों का अनुमान लगाते हैं। पहला कि हम लोग इससे ये पता लगाते हैं कि फ्यूल टैंक में कहीं लीकेज तो नहीं है, क्योंकि अगर फ्यूल टैंक में लीकेज होगा तो फ्यूल टैंक का प्रेशर जो है वो 0 दिखाएगा। उसी तरह अगर फ्यूल टैंक का प्रेशर जो है अत्यधिक हाई हो गया तो वो भी सूचना हम लोगों को मिल जाता है, जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि फ्यूल टैंक का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक हो गया है और फ्यूल टैंक जो है वो डैमेज भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों को दिख रहा होगा लिक्विड वेपर सेपरेटर। टैंक में जो भी वेपर फॉर्म में फ्यूल है और जो लिक्विड फॉर्म में फ्यूल है उस दोनों को अलग अलग करके रखना, और इस वेंट लाइन में फ्यूल का वेपर फॉर्म को ही आगे जाने देना। नेक्स्ट है वेंट लाइन। वेंट लाइन दोस्तों इस पाइप को हम लोग कह रहे हैं जिसके थ्रू से फ्यूल का वेपर है वो चारकोल कैनिस्टर में जा रहा है। नेक्स्ट है चारकोल कैनिस्टर। फ्यूल जो वेपर फॉर्म में उपस्थित है उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना। उसी तरह से नेक्स्ट है वेंट कंट्रोल वाल्व। वेंट कंट्रोल वाल्व जो भी वेपर फॉर्म में फ्यूल आ रहे हैं चारकोल कैनिस्टर में, उसे वेंट कंट्रोल वाल्व जो है वो अलाउ करता है चारकोल कैनिस्टर में जाने के लिए। उसी तरह से यहाँ पे एक पार्ट्स और है वेंट सोलेनॉइड। ये वेंट सोलेनॉइड का काम होता है प्रेशर को रिलीज़ करना। किसका प्रेशर को? तो चारकोल कैनिस्टर के अंदर अगर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो उस प्रेशर को वेंट सोलेनॉइड जो है वो रिलीज़ कर देता है एटमॉस्फेयर में। लेकिन ये जो गैस होते हैं वो जनरली एयर ही होते हैं। नेक्स्ट है पर्च फ्लो सेंसर। पर्च फ्लो सेंसर जो है वो भी एक सेंसर है और ECM से ये कनेक्ट होता है, आपको दिख रहा होगा। और ये ECM को ये सूचना पहुंचाता है कि कितना अमाउंट में जो है फ्यूल चारकोल कैनिस्टर में उपस्थित है। इसी सेम सूचना को ECM जो है वो इंजेक्शन सिस्टम को भेजता है, ताकि इंजेक्शन सिस्टम भी उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो अपने फ्यूल को यहाँ पे इनलेट मनीफोल्ड में भेजे। उसी तरह से नेक्स्ट है इवैप पर्च कंट्रोल वाल्व। इवैप पर्च कंट्रोल वाल्व का काम होता है जो भी चारकोल कैनिस्टर में लिक्विड फॉर्म में फ्यूल उपस्थित है उस फ्यूल को इनलेट मनीफोल्ड में भेज देना। ये अभी तक हमने ये देखा कि इवैप सिस्टम में जितने भी लगे हुए पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्सों का क्या क्या काम है। अब चलिए एक बार जान लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये फ्यूल टैंक में जो भी लिक्विड फॉर्म में फ्यूल होते हैं वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना चालू हो जाते हैं। रीज़न कोई कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा गर्मी की वजह से ज़्यादा वेपर फॉर्म में फ्यूल चेंज होते हैं तेज़ी से, और वो वेपर फॉर्म जो है इस लिक्विड वेपर सेपरेटर के में चले जाते हैं, जहाँ पे वेपर फ्यूल और लिक्विड फ्यूल दोनों अलग हो जाते हैं। और दोनों अलग होने के बाद जो वेपर फ्यूल है वो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद वो चला जाता है चारकोल कैनिस्टर में। चारकोल कैनिस्टर में जाने के बाद चारकोल कैनिस्टर जो वेपर फ्यूल है उसको लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट कर देता है, और फिर वो लिक्विड फ्यूल जो है वो दोबारा से इस पाइप के थ्रू चला जाता है इवैप पर्च कंट्रोल वाल्व में, और यहाँ के बाद वो चला जाता है इनलेट मनीफोल्ड में। इससे पहले जब फ्यूल चारकोल कैनिस्टर से पर्च कंट्रोल वाल्व में जा रहा होता है तो उसको जो है वो पर्च फ्लो सेंसर से होकर गुजरना पड़ता है, और उसी समय पर्च फ्लो सेंसर ये सेंस कर लेता है कि कितना क्वांटिटी में चारकोल कैनिस्टर से फ्यूल जो है वो इनलेट मनीफोल्ड में जा रहा है। और इसी सूचना को ये पर्च फ्लो सेंसर जो है वो ECM को बता देता है, और ECM जो है इसी सूचना को बता देता है इंजेक्शन सिस्टम को, जिसके वजह से उतना ही क्वांटिटी में फ्यूल जो है वो कम होकर इंजेक्शन सिस्टम से इनलेट मनीफोल्ड में आता है। तो इस तरह से ये पूरा इवैप सिस्टम काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और जिन लोगों को इस टॉपिक में किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है वो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमसे क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं कि किस प्रकार का आपको कन्फ्यूज़न है। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।